बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में जॉब कंसल्टेंसी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नौकरी के नाम पर 313 छात्रों से ठगी का आरोप है। दर्शकों, अल्फा कंसल्टेंसी नाम बताया जा रहा है। उसका संचालक मयंक सराफ गिरफ्तार हो चुका है। 10वीं 12वीं की 313 मूल मार्कशीट बरामद की गई है। धोखाधड़ी और जबरन वसूली का केस दर्ज है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एमपी से, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर से नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। विजयनगर थाना पुलिस ने ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी पर कार्रवाई करते हुए इसके संचालक मयंक शराफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि उसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों छात्रों की 10वीं और 12वीं की मूल मार्कशीट अपने पास जमा कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की है। आरोप यह है, बाद में दस्तावेजों को लौटाने के बदले छात्रों से 5 से 10,000 रुपए मांग की जा रही थी और विरोध करने पर धमकाते थे ये लोग। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बरामद दस्तावेजों के आधार पर सभी प्रभावित छात्रों से संपर्क किया जा रहा है, जबकि पुलिस इस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। तो देखिए, पैसे दो तभी मिलेगी डिग्री। अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। दर्शकों, इंदौर में फर्जी कंसल्टेंसी का काला खेल बेनकाब। हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। एहतियाब, पूरा मामला बताइए, कितनी गिरफ्तारी, कितनों पर तलवार लटकी? सृष्टि, आप सीधे तौर पे अगर इस कहानी को समझते हैं तो बेरोजगारी का फायदा उठाकर बेरोजगार लोगों को ठगने का एक नायाब तरीका ढूंढा था इस आरोपी ने। कंसल्टेंसी सर्विस यानी क्लीन कॉलर जॉब दिखाता था कि आपकी नौकरी लगवाई जाएगी, उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, साथ ही साथ अपनी मार्कशीट जमा करनी होगी। 10वीं और 12वीं की 313 मार्कशीट उसके ऑफिस से पुलिस ने जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। पुलिस ने जब जाके वहां तफ्तीश की तो मालूम पड़ता है कि वहां 313 मार्कशीट तो उस ऑफिस में मौजूद थी जिन लोगों से नौकरी का वादा किया गया था और ड्यूरेशन दिया गया था। जब ड्यूरेशन खत्म हो जाता था, लोग पैसा अपने मार्कशीट मांगते थे, तो ये आरोपी उनके बदले में पैसा मांगता था। यानी गोरख धंधा चला रहा था, लेकिन खुद के कागजात वापस देने के लिए पैसा दो, 5,000 से 10,000 रुपए की मांग करता था। 313 लोगों की मार्कशीट अभी जब्त हुई है। पुलिस अधिकारी से अभी कुछ देर पहले भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इसमें तमाम वो नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कंसल्टेंसी सर्विस या प्लेसमेंट सर्विस के नाम पे इसने सिर्फ इंदौर के ऑर्बिट मॉल में ही खोल रखा था या अन्य जगहों पर भी इस तरह की धोखाधड़ी। अभी फिलहाल तो डॉक्यूमेंट्स कहा जाए 313 आए हैं, लेकिन शायद इसके द्वारा ठगे गए कई बेरोजगार और भी हैं जिनके के साथ इस तरह की उसने घटना को अंजाम दिया है। कई सारे लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिन्होंने पैसा देके अपनी मार्कशीट वापस ले ली थी। जाहिर सी बात है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में खासतौर के ऊपर रोजगार के नाम पर उसने ये बड़ा क्लीन कॉलर जॉब या ऑफिस खोलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। जाहिर से बात है, इस पूरे मामले में लगातार तफ्तीश चल रही है। पुलिस उन लोगों को भी चिन्हित कर रही है जिन्होंने इसके साथ में रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद में उनकी मार्कशीट जो है वो इसके पास में जब्त हुई है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर इसके तार और भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। अभी फिलहाल एक आरोपी जब्त किया, उसकी रिमांड चल रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस नेक्सस में कितने लोग शामिल हैं उसका खुलासा जल्द ही होगा। बिल्कुल एहतियाब, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नौकरी के नाम पर जो मजबूर होते हैं वो भरोसा कर लेते हैं, और यही वजह है कि ये ठगों को बड़ा आसान लगता है कि लोगों से धोखाधड़ी करो, बेवकूफ बनाओ। ये बताइए कि नेक्सस को जो खंगाला गया एहतियाब, तो कोई और राज्यों से भी कनेक्शन है क्या? एब्सोल्युटली, इस चीज के लिए लगातार ये कहा जाए कि पूछताछ चल रही है। कुछ इशारे अब तक मिले हैं। अभी फिलहाल उसके एक ऑफिस पे दबिश दी गई है। ये बताया जा रहा है कि उसने कई जगह पर जो सब्सिडरी ऑफिसेज हैं, कई ब्रांचेस उसने कई जगह पर कई लोगों को दे रखी है। उन लोगों के नाम भी सामने आने अभी बाकी हैं। पुलिस की तफ्तीश चल रही है, धरपकड़ चल रही है, और इस मामले के अंदर जैसे मैंने कहा था, जो शिकायतकर्ता जिन लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, अब पुलिस उन्हें भी चिन्हित कर रही है ताकि उनसे इस बात पर और खुलासा हो कि केवल मार्कशीट रिटर्न करने के पैसे मांगे जा रहे थे या उस जॉब को दिलवाने के लिए उसने कितना पैसा मांगा था लोगों से, कितना पैसा वो ऑलरेडी पहले दे चुके थे, उसके बाद में ड्यूरेशन कितना दिया जा रहा था। जी बिल्कुल। और ये बताइए कि जो तमाम लोग हैं जो जूझ चुके हैं इस धोखाधड़ी से, उनका क्या बयान एहतियाब आया है, वो क्या मांग कर रहे थे? आप
देखिए, निश्चित रूप से जिन्होंने धोखा खाया है, उनका सबसे पहला जो डिमांड थी कि हमारी ओरिजिनल मार्कशीट वापस मिल जाए। ओरिजिनल मार्कशीट सबसे ज्यादा अहम कहा जाए जरूरी दस्तावेज होता है, और वो दस्तावेज ये प्लेसमेंट कंपनी वाले ने अपने पास जमा कर रखे थे। जब मांगने जाते थे तो कहता था कि 5,000 से 10,000 रुपए अच्छा। लगेंगे, तब जाके आपको रिटर्न किया जाएगा। इस तरह की तमाम शिकायतें, ये कहा जाए, जिसकी शिकायत पुलिस को भी नहीं थी। पुलिस ने अभी फिलहाल उन पीड़ितों को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन पुलिस अभी उनके जरिए इसके और भी जो कारिंदे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और एहतियाब, वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो 313 लोगों को यहाँ पर धोखा दिया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है, ये सब क्या एक ही राज्य के हैं? देखिए, ये 313 तो वो मार्कशीट्स हैं जो उसके ऑफिस में मिली हैं। अच्छा। ये गिनती कहीं ज्यादा हो सकती है। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों के बच्चे हैं। उसके अलावा कई बाहर की जो स्टेट्स हैं, वहां के भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी की मार्कशीट इसमें प्लेसमेंट के नाम पर बड़ी कंपनियों का लालच देता था कि मैं बड़ी कंपनियों में सरकारी नौकरियों के अंदर आपको लगवा दूंगा, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट हमारे पास जमा